आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रत्येक क्षेत्र आज आकाश चूम रहा है। खेल के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच के कारण से आज पूरी तरह से बदल गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश के कोने कोने में नई खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। अब केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हमारे खेल बन चुके हैं और भारत के खिलाड़ी दुनिया के सभी मंचों पर, बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, आज सभी में भारतीय खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में पिछले वर्ष उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि, वीर भूमि के साथ साथ देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाई है। और राष्ट्रीय खेलों के दौरान हमने केवल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की बल्कि आधुनिक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों विश्व स्तरीय एथलीट खिलाड़ी एक यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। अच्छी उनकी व्यवस्था हुई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सभी प्रतिभाओं को अच्छा मंच मिले, खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इसी क्रम में जहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज दोनों ही हमारे निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति भी प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए खेल छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही हमारे आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों का ही सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश के खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार खेलों को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, अनुशासन और युवा सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम मानती है। इसलिए हम अपने इन सभी प्रयासों के द्वारा उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेल के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सामान्य खेलों के साथ साथ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स, आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाले समय में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक पसंदीदा खेल प्रशिक्षण का केंद्र भी बने। साथियों, हार जीत खेल के दो पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी खेल भावना, आपका अनुशासन, आपकी कभी हार न मानने वाली आत्मशक्ति अर्थात विल पावर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी क्षमता से इस प्रतियोगिता में अवश्य उसका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही पदकों के अलावा ढेर सारी मधुर स्मृतियां अपने अपने देशों को लेकर लौटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के सफल आयोजन की कामना करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को, के प्रशिक्षकों को, आए हुए सभी महानुभावों का एक बार फिर से यहाँ स्वागत करते हुए, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Due to the busy